नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और हम कर रहे हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और हमने लास्ट के वीडियो में समझा कि किस तरह से हम कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ठीक है, अब उन कोवलेंट बॉन्ड जो बन चुके हैं उनसे बने कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड, और अब उन कोवलेंट कंपाउंड की समझेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में। इस प्रॉपर्टीज को लेकर बहुत सारे बच्चों में बहुत सारी कंफ्यूजन बनी होती है, तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो समझ लेते हैं, जिन्हें हम हिंदी में हम सहसंयोजक यौगिक बोलते हैं, और उनके गुण के बारे में बात करना है। तो देखते हैं, अगर हम प्रॉपर्टीज के बारे में समझें तो सबसे पहले बात आएगी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में या भौतिक गुणों के बारे में। तो ये कैसे होंगे, सॉलिड होंगे, लिक्विड होंगे या गैस होंगे, उनके बारे में समझेंगे। फिर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात आएगी, जिसे गलनांक और क्वथनांक बोलेंगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसे होगी, मतलब इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है, फ्लो होगी या नहीं होगी, इसके बारे में बात करेंगे। सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करेंगे, ये पानी में घुल पाएंगे या नहीं, अगर नहीं घुलेंगे तो क्यों नहीं घुलेंगे, और घुल जाएंगे तो क्यों घुलेंगे, इसके पीछे कारण को समझेंगे। और फिर देखेंगे इनके बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में। इसके बारे में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि ये जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो स्ट्रांग होता है या वीक होता है। मैक्सिमम बच्चे बोलते हैं वीक होता है, तो उसको समझेंगे वीक होता है या स्ट्रांग होता है, इसके पीछे कारण क्या है। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करें फिजिकल स्टेट के बारे में। तो फिजिकल स्टेट का मतलब है वो दिखता कैसा है भाई, वो सॉलिड दिखता है, लिक्विड दिखता है, या आपका गैस मिलता है। तो मैं कहूंगा ये तीनों स्टेट में मिल सकता है। क्या तीनों स्टेट में मिल सकता है? एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो गैसेस, देखो यहाँ पर गैसेस के बारे में दे रखा है। गैस कि हमारे पास है CO2 का एग्जाम्पल, क्या है? CO2 गैस, ये गैस के फॉर्म में दिखा देता है। लेकिन हम कह सकते हैं CO2 अगर ड्राई आइज होगा, क्या होगा? ड्राई आइज, तो वो क्या हो जाएगा? तो ये ड्राई आइज, तो ये सॉलिड के फॉर्म में भी दिखाई देगा। ठीक है, तो सॉलिड या ठोस के फॉर्म में भी दिखाई देगा। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड हमारे पास वाटर है और अल्कोहल है। वाटर H2O और अल्कोहल C2H5OH, अल्कोहल होता भाई, है ना। तो इसके फॉर्म में भी देखें तो ये भी क्या होगा? लिक्विड के फॉर्म में मिल जाएगा। अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड हमारे पास है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं शुगर। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं C12H22 और O11। हमारे पास है नेफ्थलीन, नेफ्थलीन। ठीक है, नेफ्थलीन जो कि इसका फॉर्मूला है हमारे पास C10H8। और बच्चे नेफ्थलीन और कैम्फर, हम बोलेंगे कपूर, इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं। तो नेफ्थलीन और कपूर दोनों अलग अलग होते हैं, देखने में भले एक जैसे लगे। ठीक है, ये आपके पास नेफ्थलीन की गोलियां, और ऐसे समझेंगे जैसे आप बाजार गए, है ना, जो वीकली बाजार होते हैं वहां जाते हैं तो वहां मिल जाती है नॉर्मल तरीके से। नेफ्थलीन की गोली को हम मोथ बॉल्स के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? मोथ बॉल्स। अब ये बॉल कैसे, जैसे आप बाजार गए तो बाजार में आपको जो वीकली बाजार होते हैं वहां नॉर्मली मिल जाते हैं कि गोलियां मिलती हैं सफेद कलर की, आप लेके आते हो उन्हें और आपने अपने कपड़ों में रख दो। कपड़ों में रखने से क्या होगा? जो उस कपड़ों में कीटाणु लग सकते हैं, मतलब कि जो कीड़े लगने वाले होते हैं वो कीड़े नहीं लगते। ठीक है, तो एक तो ये, और जो जो कपूर होता है वो पूजा के सामग्री में काम आता है, उसमें अलग से स्मेल आती है ना। तो वो, तो इसका मतलब ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जब इसकी एक क्वालिटी और है नेफ्थलीन की, तो नेफ्थलीन जो होता है वो डायरेक्ट क्या होता है? सब्लिमेट होता है। सब्लिमेट का मतलब है डायरेक्ट। देखो कोई भी स्टेट होगी तो मैं कहता हूं सॉलिड है, क्या है? सॉलिड। सॉलिड से कन्वर्ट होगा तो क्या होगा? लिक्विड। और लिक्विड से कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? गैस बन जाएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाएं इनकी फिजिकल स्टेट को देखें तो सब्लिमेट का मतलब है सॉलिड से लिक्विड में न जाकर सीधा सीधा क्या बन जाएगा? गैस, सीधा गैस में बन जाएगा। तो इसी को बोलेंगे सब्लिमेट। और सब्लिमेट होकर नेफ्थलीन की गोलियां होती है, सब्लिमेट होती है। इसलिए जब भी आप अपने कबर्ड में रखते हो या अपने अलमारी में जहां पर कपड़े रखे हैं वहां डाल रखते हो, तो उसके बाद कुछ दिनों बाद जब देखोगे तो वो वहां पर गोलियां नहीं दिखाई देंगी, और गोलियां नहीं दिखाई देंगी लेकिन कपड़े भी गीले नहीं दिखाई देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? वो सॉलिड फॉर्म से डायरेक्ट कन्वर्ट हो गई किसमें? गैस में हो गई। तो इसकी एक क्वालिटी ये है कि सब्लिमेट होता है। नेफ्थलीन की गोली सब्लिमेट होकर सॉलिड से डायरेक्ट क्या है? गैस में बदल जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास कारण किसके एग्जांपल हो गए? सॉलिड के, लिक्विड के, गैस के। रीजन क्या है इसके पीछे? तो रीजन देखो भाई, रीजन इनके बीच में है वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ समझेंगे थोड़ी देर में भी, समझते हैं क्या है, क्योंकि इसके पीछे ही बहुत सारी कंफ्यूजन छुपे हुए। फिर बात आती है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। ठीक है, तो यहां पर जो होता है वो लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। नॉर्मली क्या होता है? नो मेल्टिंग पॉइंट होता है किसका? कोवलेंट बॉन्ड का। किसके कंपैरिजन में? आयनिक बॉन्ड के फॉर्म। जब आयनिक बॉन्ड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा था, नमक का देखा था हमने, नमक का मेल्टिंग पॉइंट 801 डिग्री सेल्सियस तक था।
लेकिन इतना इनका नहीं होता। यहाँ पर जैसे हम बोलेंगे वैक्स है, वैक्स आराम से मेल्ट हो जाती है भाई, मॉम जो होता है आराम से मेल्ट हो जाता है। CO2 सब्लिमेट हो जाता है एट हमारे पास लो टेम्परेचर पे, और इसका अगर हम मेल्टिंग पॉइंट देखें तो CO2 का कितना होगा लगभग, CO2 का अगर मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट का 78.5 के आसपास डिग्री सेल्सियस के पास आसपास। हम एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल भी करीब इतना ही बैठेगा। अगर हम की बात करें नेफ्थलीन की, नेफ्थलीन की बात करें तो नेफ्थलीन का करीब होगा हमारे पास 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ठीक है, अगर हम कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट देखें तो ये करीब करीब होगा 78 के आसपास या 77 के आसपास डिग्री सेल्सियस। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड के मुकाबले कम होता है। ठीक है, क्यों होता है भाई? वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अब अगर इनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, मैं अभी समझाऊंगा लास्ट में कि भाई हमारे पास ये क्यों हुआ, मेल्टिंग पॉइंट इसका कम क्यों हुआ। तो जैसे अगर मैं ये अब यही समझा देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास है वाटर। ठीक है, वाटर, ये वाटर के बीच में, अब ये बना कैसे था इसको समझते हैं। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग हुई। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग हुई। ये जो कोवेलेंट बॉन्डिंग होने के बाद हमारे पास ये वाटर मिल गया, और ये वाटर कह सकता हूं, ये जो मेरे पास बॉन्डिंग है ना, इसी को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन ये एक मॉलिक्यूल है और पानी क्या होंगे भाई? बहुत सारे मॉलिक्यूल हो जाएंगे। तो ये बहुत सारे मॉलिक्यूल मान लेते हैं, ये चीज है। ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल इकट्ठे हो रहे हैं। अब इकट्ठे हो रहे हैं तो ये हमारे पास, ये गर्म करने पे ये बॉन्ड टूटेगा, ना कि ये बॉन्ड टूटेगा। और इस बॉन्ड को हम एक नाम से बोलते हैं, क्या? इसे बोलते हैं हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये वीक होता है। क्या होता है? ये वीक होता है। ये कमजोर एक कमजोर बल है, कमजोर फोर्स है। इसके कारण जब हम पानी को गर्म करते हैं तो ये टूटता है, और ये अगर ये टूटेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ये ब्रेक होगा तो इससे फिजिकल चेंज होगा। क्या होगा? फिजिकल चेंज होगा। ठीक है, तो पानी लिक्विड से सॉलिड में अगर सॉलिड है तो सॉलिड से लिक्विड में हो जाएगा, लिक्विड से आपका गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कन्वर्ट होने के पीछे कौन सा होगा? ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये कमजोर होता है, ये वीक होता है भाई, ये टूटता है गर्म करने पर। लेकिन अभी भी क्या है? पानी है। क्यों? क्योंकि अगर मैं कहता हूं ये पानी मेरे पास सॉलिड था, सॉलिड से क्या हुआ? लिक्विड हुआ, और लिक्विड से क्या हुआ? लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गया। अगर मान लो कुछ टेम्परेचर हमने एक हीट दिया, थोड़ा हीट दिया तो ये कन्वर्ट हो गया। लेकिन अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो सॉलिड भी क्या है? फॉर्मूला H2O है। ये क्या है? H2O है। और ये क्या है मेरे पास? ये भी H2O है। बात समझ में आई? अभी भी H2O है। हालांकि इसको हम दिखाने के लिए सॉलिड लगा देंगे, इसको दिखाने के लिए हम लिक्विड लगा देंगे, और इसके दिखाने के लिए, स्टेट दिखाने के लिए गैस दिखाना पड़ेगा। लेकिन अभी भी तो क्या है? H2O है। अभी भी इनका फॉर्मूला क्या है? H2O है। H2O का मतलब है कि अभी इनके अंदर ये नहीं टूटे भाई, इनको तोड़ने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और ज्यादा फोर्स कब? हमने समझा था कि पानी को तोड़ने के लिए क्या चाहिए था? इलेक्ट्रोलाइसिस किया था, है ना, इलेक्ट्रिसिटी के झटके दिए थे, तब टूटा था। इतना आसान नहीं। क्यों नहीं टूटा? क्योंकि इनके बीच में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो फोर्स लगा था उसी को बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, और उसको बोलेंगे हम इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन समझ में आ रहा है? अब ध्यान देना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जब बॉन्डिंग हुई तो उसी को कोवेलेंट बॉन्ड बोला, उसी को बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि क्या होगा? स्ट्रांग होगा। क्या होगा? स्ट्रांग होगा। ठीक है भाई, स्ट्रांग होगा। लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल के बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलकर क्या बना दिया? पानी बना दिया। और इस मॉलिक्यूल के जो बीच में बॉन्ड था, वो बॉन्ड था वीक, उसको बोला इंटरमॉलिक्यूलर। क्या बोला? यहां पर है इंटरमॉलिक्यूलर और यहां पर है इंट्रामॉलिक्यूलर। समझना, ठीक है? तो इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर में फर्क है। इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड, जो कि स्ट्रांग होता है, जिसे हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब है जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में बॉन्ड।
ठीक है, तो वो क्या होता है, वीक होता है। तो गर्म करने पर हमेशा क्या फिजिकल चेंज आएगा, तो क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये टूटेगा, क्योंकि ये ब्रेक, ये क्या होता है, वीक होता है। बात समझ में तब, लेकिन अभी भी कोवेलेंट बॉन्ड टूटा नहीं है, क्योंकि अभी भी ये क्या था, S2 है, ये भी S2 है, ये भी S2 है। क्या बात समझ में आया? तो यहाँ पर जो है बोल रखा है वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। कौन सा फोर्स की बात कर रहा है, कौन सा वीक है, मॉलिक्यूल ये रहा, एक मॉलिक्यूल ये रहा, इन मॉलिक्यूलों के बीच का जो फोर्स है वो वीक है। इसके कारण क्या होता है कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। क्या बात समझ में आ गई? चल, फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब, या विद्युत, इसमें सुचालक, विद्युत का सुचालक होता है या नहीं होता? तो जनरली क्या होता है, सुचालक नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि लाइट को चलाने के लिए, लाइट को कंडक्ट कराने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने के लिए आपको चाहिए फ्री आयंस, और यहाँ पर फ्री आयंस है। क्योंकि भाई फ्री आयंस क्यों नहीं है? क्योंकि भाई यहाँ तो पहले से शेयर कर रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन्स को, फ्री आयंस है नहीं, और इसलिए अगर आयंस नहीं हो रहे, फ्री आयंस के साथ साथ वो मूवेबल आयंस भी होने चाहिए। अगर वो नहीं है तो इसका मतलब क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। ठीक है, लेकिन उसके भी बाद हमारे पास एक्सेप्शन है। कौन है? ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट कार्बन का इलेक्ट्रॉन्स है, जो हम आगे पढ़ेंगे, और उसके साथ भी उसमें एक फ्री आयंस मिल जाता है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसके कारण क्या होगा, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है। और एग्जांपल देखें तो हम कह सकते हैं एसिड्स। क्या कह रहे हैं? एसिड्स। एसिड हम HCl बोलें, चल जाएगा। इसके अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है ना? या कोई भी एसिड ले लेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें भी ये भी कोवेलेंट बॉन्डिंग ही होती है, क्योंकि नॉन मेटल के साथ बॉन्डिंग कर रखी है। तो यहां पर भी क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। लेकिन कब? अगर प्योर फॉर्म देखेंगे हम उसकी क्या बोलते हैं, एसिड की, तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है जब तक इसमें पानी डाल जाए। पानी डालने के बाद जब ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, तो इसका मतलब हमारे पास दो एक्सेप्शन हो गए। हम कह सकते हैं कोई एसिड ले सकते हैं, और ग्रेफाइट भी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, कोवेलेंट बॉन्ड होने के बाद भी। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं। चलो अभी देखते हैं हम सोलेबिलिटी के बारे में, कि पानी में ये घुलेंगे नहीं घुलेंगे। कौन? हमारे पास जो कोवेलेंट बॉन्ड है, ये कोवेलेंट बॉन्ड से बने कंपाउंड जो है, वो पानी में घुलेंगे या नहीं घुलेंगे, इसको भी समझ लेते हैं। तो जनरली अगर बात करें तो हमारे पास क्या होते हैं, जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में नहीं घुलते भाई। लेकिन किस में घुलेंगे भाई? सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल जाएंगे, पानी में नहीं घुलेंगे। पानी में क्यों नहीं घुलेंगे? क्योंकि देखो, एक केमिस्ट्री में एक कहावत है, वो कहावत क्या है, कहावत है, और वो कहावत क्या है कि लाइक्स डिजॉल्व्स लाइक। इसका मतलब ऐसे समझे कि अपना ही अपने को डुबोता है, अपना ही अपने को डुबोता है। तो कहने का मतलब है, अगर लाइक का मतलब ये हुआ एक जैसे, एक जैसे को डुबाएंगे, और एक जैसे अगर अलग अलग होंगे तो, एक जैसे नहीं होंगे तो डूबेंगे नहीं। इसे मैं अगर बोलूं कि पोलर, पोलर में डिजॉल्व हो जाएगा, और नॉन पोलर, नॉन पोलर, नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। अब ये पोलर और नॉन पोलर है क्या, समझते हैं। ठीक है, पोलर और नॉन पोलर क्या है ये समझते हैं। तो उसके लिए मैं बस आपको ये समझाना चाहूंगा। देखो, जैसे मैंने कहा है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में हमारे पास बॉन्ड है। क्या है? इक्विवेलेंट बॉन्डिंग किससे शेयर करके, मतलब इलेक्ट्रॉन को शेयर करके कंपाउंड बना रहे हैं, हमारे पास मॉलिक्यूल बनेगा ना। चलो, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, और इनके बीच में हुई बॉन्डिंग, ये रही। ठीक है, अच्छा मैं दोबारा से, चलो ये कर देता हूँ। इनके बीच में बॉन्डिंग हो गई, बॉन्डिंग हो गई, ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन, इन्होंने शेयरिंग कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, उसके बाद क्या होगा कि हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसका पॉजिटिव चार्ज इसको नेगेटिव चार्ज को खींचेगा नहीं खींचेगा अपनी साइड? अगर ये पॉजिटिव और एक नेगेटिव को, क्योंकि इसके न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि प्रोटॉन होंगे, इसका इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे नहीं करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और जब अट्रैक्ट करेंगे तो ये इस पे फोर्स लगाएगा। ठीक है, कोई ना कोई तो फोर्स लगाएगा, उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है। अब जितनी भी होगी, चलो आपको मतलब नहीं है कितनी होगी, पर जितनी भी होगी, क्या उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस हाइड्रोजन पे भी होगी? हाँ सर, होगी तो सही। इसका मतलब जितना ये इस इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा अपनी साइड, उतना ही ये भी तो हाइड्रोजन है भाई, सेम ही तो है, दोनों एक दूसरे को खींचेंगे। अब जब खींचेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे मानो रस्साकसी का खेल होगा। जैसे एक रस्सी दे दी, और कुछ बच्चे इधर और कुछ बच्चे इधर, बोल दे खींच के रखो। अगर वो दोनों ही सेम फोर्स लगे, दोनों तरफ सेम फोर्स लगे, तो रस्सा कहीं इधर जाएगा नहीं, जाएगा, बिल्कुल बीच में रहेगा। वैसे ही इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीच में रहेंगे, इलेक्ट्रॉन बीच में रहेंगे, कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे,
और इस तरह से इन पर कोई चार्ज नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? कोई भी चार्ज नहीं आएगा। जब चार्ज नहीं आएगा तो इसे हम बोलेंगे नॉन पोलर। क्या बोलेंगे? नॉन पोलर। ठीक है। पोलर और नॉन पोलर का मतलब यह है कि जिन पे चार्ज आ जाएगा उन्हें बोल देंगे पोलर, जिन पे चार्ज नहीं होगा उन्हें बोलेंगे नॉन पोलर। ठीक है। अब इस बात को ऐसे समझते हैं HCl को। ठीक है। HCl यहां भी कहीं ना कहीं इनके बीच में भी क्या होगा? इनके बीच में भी बॉन्ड बना होगा। अब ये एसिड है, इसके बीच में भी बॉन्ड बना होगा। मान लेता हूं ये 2 बॉन्ड है। ये बॉन्ड क्या? बॉन्ड तो एक है, और इस बॉन्ड ये मेरे पास, ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्या करेगा? अब अलग अलग आ गए, पहले तो एक जैसे थे। ठीक है, ये नॉन पोलर बना दिया इन्होंने। अब यहां पर क्या होगा? अब ये हाइड्रोजन क्या कर रहा होगा? हाइड्रोजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचे, एक फोर्स लगाएगा। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ है। और यहाँ पर क्लोरीन के पास भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो क्या करेगा? वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा। ठीक है, लेकिन क्लोरीन की नेगेटिविटी हाइड्रोजन की नेगेटिविटी से ज्यादा है। और अगर ज्यादा हो जाएगी, अब मैं कहता हूं रस्सा वही है, दोनों तरफ बच्चे भी हैं, एक तरफ बच्चे की जगह एक बंदा, बड़ा बंदा खड़ा कर दिया, टीचर भी खड़ा कर दिया, वो खींचेगा तो ज्यादा पावर किधर लगेगी? जिधर जहां ज्यादा फोर्स लग रहा होगा। इसका मतलब अब क्लोरीन की तरफ ये इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे, और जैसे क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो इस पर आ जाएगा एक पार्सली नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, और इस पर आ जाएगा पार्सली पॉजिटिव चार्ज। समझ रहे हो? अब ये पार्सली नेगेटिव और पार्सली पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? पार्सली क्यों लगाया सर? क्योंकि ये आयनिक बॉन्डिंग नहीं है भाई। आयनिक बॉन्डिंग में क्या था? इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से ट्रांसफर हो गया था। इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से ट्रांसफर हो जाता था। जब ट्रांसफर हो जाएगा तो हम बोल देंगे इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये बन गया कैटायन, है ना? पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब कैटायन है। अब या फिर इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये हमारे पास आयन बन गया। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो रहे। ये मान के चलो कि ये बिल्कुल बीच में थे, अब इन्होंने फोर्स लगाया तो इलेक्ट्रॉन सरक के इसकी साइड आ गए हैं, क्लोरीन की तरफ आ गए। जब इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ आ गए, इससे दूर हो गए क्लोरीन, मान लो ऐसे समझो कि ये है क्लोरीन है, इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए और इसके मतलब नजदीक आ गए, है ना? इससे दूर हो गए। जब दूर हो गए तो इलेक्ट्रॉन चले गए, तो हमने बोल दिया कि भाई इस पर पॉजिटिव चार्ज है। बोला कि पॉजिटिव पूरी तरह से तो नहीं हुआ, पूरी तरह से नहीं हुआ तो आंशिक रूप से मान लेते हैं, इसलिए पॉजिटिव चार्ज। इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, सब पूरी तरह से तो नहीं आया, नहीं आया तो कुछ तो आया होगा, आंशिक रूप से मान लेते हैं, तो इसलिए नेगेटिव चार्ज। और जब ऐसे पॉजिटिव, आंशिक रूप से पॉजिटिव और आंशिक रूप से नेगेटिव चार्ज बन जाते हैं तो उसको हम बोलेंगे पोलर। क्या बोलेंगे? पोलर। ठीक है, तो ये पोलर और नॉन पोलर का मतलब समझ। तो अब इसका मतलब है पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा और नॉन पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर ये बात समझ में आ गई तो इतनी तो हमारे समझ में आ गई कि भाई ये हमारे पास पोलर और नॉन पोलर का खेल है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये बना है क्या होते हैं? कोवेलेंट बॉन्डिंग के। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो हम बोलेंगे भाई इसका एग्जाम्पल जैसे देखें कि, लेकिन शुगर जो है, शुगर क्या है? चीनी। और चीनी का अभी हमने देखा फॉर्मूला, अभी तो बोला सर आपने कि भाई हमारे पास जो कोवेलेंट बॉन्ड कोवेलेंट कंपाउंड होंगे वो पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन चीनी भाई एक्सेप्शन होते हैं ना, वही एक्सेप्शन है। चीनी क्या है? अभी हमने बात करी सी कितना था, C12 S22 और O11, ये हमारे पास थी चीनी। ठीक है, ये हमारे पास चीनी थी, इसे अगर पानी में डालेंगे तो घुल जाएगी नहीं घुल जाएगा? पानी में घुल जाता सर, पानी में घुल जाएगा। अच्छा, और एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल ले एक्सेप्शन में, तो हम ले सकते हैं अल्कोहल। क्या लेंगे? अल्कोहल। अब अल्कोहल लेंगे तो वो क्या है? वो भी पानी में घुल जाएगा। अल्कोहल भी पानी में घुल जाता है, चीनी भी पानी में घुल जाती है, इसका मतलब दोनों एक्सेप्शन है। ये क्यों घुल जाते हैं? क्योंकि हमारे पास पानी क्या है? पोलर है। क्या है? पानी पोलर है। पानी पर चार्ज देखो, पानी क्या था? H2O, इस पर ये भी क्या है? पोलर है, पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है, तो और कोवलेंट जो कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। अगर हमारे पास पानी पोलर सॉल्वेंट है और जो हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड बनते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व नहीं होता, और यही कारण था। लेकिन ये हमारे पास दोनों ही क्या है? पानी में, एक्सेप्शन मान के चलो कि ये दोनों पानी में घुल जाते हैं। इसका मतलब नेचर भी खुद कहता है, देखो नेचर भी आपकी क्या तारीफ कर रहा है, आपकी मदद कर रहा है। कैसे? जो अल्कोहल पीते हैं, अल्कोहल को हम समझेंगे इसी चैप्टर में, बहुत डीपली समझेंगे क्यों नुकसानदायक है, कैसे बना, कैसे, सब चीज समझेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पर आ गए, अभी हमने कहा कि भाई जो हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं जनरली, और हमारे पास पानी होता है पोलर सॉल्वेंट, तो उसमें क्या होगा? पानी में घुलेगा नहीं, इसलिए क्योंकि पोलर के लिए पोलर में पोलर घुलेगा और नॉन पोलर में नॉन पोलर घुलेगा।
ठीक है, लेकिन उसके बाद भी अल्कोहल घुल रहा है, उसके बाद भी अल्कोहल घुल रहा है, तो इसका मतलब नेचर चाहता है कि उसे पता है कि अल्कोहल इतनी डेंजर है। अब जो पीने वाला वो तो छोड़ेगा नहीं भाई, नहीं छोड़ेगा। तो अगर पानी में नहीं घुल रहा होता तो क्या कर रहा था वो, नीट पीता, मतलब बिना पानी के मिलाकर डायरेक्ट पीता होता, कंसंट्रेटेड अमाउंट पीता, जल्दी मरता। इसलिए नेचर ने कह दिया कि यार ये मानेगा तो नहीं, इंसान तो बहुत तेज है, ये मानेगा नहीं, शराब तो पिएगा पिएगा। एक काम करता हूं, मैं अपने ही रूल को बदल लेता हूं और मैं इस बार इस अल्कोहल को पानी में घुलवा देता हूं। अल्कोहल पानी में घुल जाएगा तो कम से कम कंसंट्रेट की जगह डाइल्यूट फॉर्म तो जाएगी शरीर के अंदर। देखा कितनी मदद कर रहा है। इसलिए हमारे पास कह सकते हैं, हमारे पास चीनी और पानी ये हमारे पास दोनों ही घुल जाते हैं एक्सेप्शन के रूप में। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? क्या ये समझ, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है कि नेफ्थलीन जो होती है वो सॉल्युबल इन बेंजीन है, और बेंजीन क्या है हमारे पास, कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, तो फिर बात करते हैं स्ट्रेंथ की। अभी हमने जो समझा वो स्ट्रेंथ के बारे में समझा था थोड़ी देर पहले, कि किस तरह से हमने कहा कि एक इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है, एक हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। और समझने के लिए बस जैसे हमने कहा है कि अभी देखो यहाँ पर, अभी थोड़ी देर पहले समझा था, ये हमारे पास क्या था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बॉन्डिंग है। ठीक है, मैं कहता हूं कि ये ऐसे मान के चलो, ये एक मॉलिक्यूल है, फिर हमने कहा कि एक मॉलिक्यूल और, चलो ऐसा करते हैं, इसकी कॉपी बना लेते हैं। एक मॉलिक्यूल का ये रहा, एक, अच्छा एक ये रहा। ठीक है, ये बना लेते हैं, समझते हैं। अब इन्हें जोड़ देते हैं हम एक वायर से, ऐसे समझ लेना, एक एक धागे से जोड़ देते हैं। ठीक है भाई, धागे से जोड़ते हैं। अब थोड़ी देर पहले हमने भी ये समझा था कि भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग हो रही है। अब ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बॉन्डिंग हो रही है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बॉन्डिंग हो रही है, तो इसी को हमने क्या बोला था, कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड बोला था। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड था। और कोवलेंट बॉन्ड का मतलब जब ये पानी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा, इसके मतलब इसके अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग हो गई है, ये जो है आपस में बन गए हैं। ठीक है, ये होगा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, क्या बोलेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। लेकिन ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल है। अब ऐसे मॉलिक्यूल की चेन बन गई, ऐसे मॉलिक्यूल इकट्ठे हो गए, तो हमारे पास पानी दिखाई देने को मिल रहा है। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि इतना सारा पानी है तो उसमें से अगर हम एक बूंद भी लेंगे तब भी तो H2 होगा, है ना। और अगर ये हमारे पास है और इसे हम गर्म करते हैं, तो गर्म करने से अभी मैंने समझा कि ये क्या होगा, टूट जाएगा। अगर ये टूटेगा तो क्या पानी का जी हमारे पास जो बनाया हमारे पास बनाया मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बनाया है, क्या ये टूटा, नहीं टूटा। गर्म करने से हमारे पास भाप भी होगी, तब भी क्या होगी, पानी होगी। बस वही है जो अभी मैंने समझा था, बिल्कुल यहां पर भी ऐसे समझेंगे। तो ये टूटेगा, और ये टूटेगा तो ये भी किसी ना किसी फोर्स से, ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल एक फोर्स से अट्रैक्ट हो रहे हैं अपनी तरफ। इस फोर्स को क्या बोलते हैं, इसको फोर्स बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, और ये जो दोनों में, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो फोर्स लगा है, इसको बोलेंगे हम इंट्रामोलिकुलर, इसे बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ध्यान देना, हमने कुछ चीज गर्म करी, तो गर्म करने से हमारे पास क्या टूटा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटा। मतलब कि ये जो दो अलग अलग थे मॉलिक्यूल, इनके बीच में जो फोर्स था, ये वीक फोर्स था, ये वीक फोर्स था, इसलिए ये टूट गया। ये ब्रेकडाउन होने के बाद पानी की स्थिति, जो हम कहते हैं अवस्था, वो चेंज हो जाती है, सॉलिड से लिक्विड में आ सकता है, लिक्विड से आपका गैस में बन सकता है। ये टूटा है, ना कि ये टूटा। और यहां पर इनमें जो एक फोर्स होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने के लिए भी एक फोर्स यूज होगा, उसे बोलेंगे इंट्रा। तो ध्यान देना, इंट्रा और इंटर में फर्क है। तो ये इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यही होता है कोवलेंट बॉन्ड, और कोवलेंट बॉन्ड होगा स्ट्रॉन्ग। तो आपको ये जो गलतफहमी होती है ना कि कोवलेंट बॉन्ड है, गर्म करने से जल्दी टूट जाता है, तो वो कोवलेंट नहीं टूटता। तो कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ठीक है, और हाँ, इतना स्ट्रॉन्ग मतलब कि ये स्ट्रॉन्ग है, और लेकिन ये हमारे पास जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये वीक होता है, तो पहले ये टूट जाता है, ना कि ये टूटता है। तो आप क्या बोलेंगे, कोवलेंट बॉन्ड के बोलेंगे स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, हाँ, देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिख रखा है, ये लिख रखा है इंट्रामोलिकुलर फोर्स विद इन अ मॉलिक्यूल, मतलब कि विद इन अ मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल बना है उनके बीच का फोर्स को बोलेंगे क्या, इंट्रामोलिकुलर। ठीक है, इंट्रा का मतलब विद इन बोलते हैं, विद इन। ठीक, मॉलिक्यूल इज ए स्ट्रॉन्ग, सो कोवलेंट बॉन्ड आर स्ट्रॉन्ग। इसे बोलते हैं हिंदी में अंत अणुक आकर्षण बल, और ये स्ट्रॉन्ग होता है।
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किस में, बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल थे, इनके बीच में जो फोर्स लगा है इसे इंटरमॉलिक्यूलर बोलेंगे। और ये वीक होता है और इसलिए क्या करता है, अफेक्ट करता है किसको, फिजिकल प्रॉपर्टीज को। क्या बात समझ पाए, बॉन्डिंग समझ पाए कि स्ट्रांग होती है, वीक होती है, क्यों होती है, कब होती है, वो सब हमने समझ लिया। चलो आज का काम खत्म। आज की उम्मीद करता हूं आपको आज की चीजें में जो भी हमने समझा वो समझ में आया होगा। फिर भी लगता है कोई डाउट है, प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, उसका आपका सॉल्यूशन वीडियो के साथ देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।